Assalamu alaikum everyone. I am Miss Farheen, teacher of Metropolitan Foundation School. I am your science teacher. I hope you all are fine. Now once again we back to our online classes. Due to pandemic situation, school are closed again because of coronavirus. You have to wear masks, gloves and wash your hand till 20 seconds. ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। आप लोगों ने हर चीज़ से केयर करनी है। क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किस चीज़ से हमें नुकसान पहुंच सकता है, हर चीज़ आप लोगों ने देखकर करनी है। और आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आप लोगों ने। इसीलिए आप लोगों की स्कूल क्लोज हुए हैं और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ताकि आप लोग घर में बैठ के अच्छे से सेफ रहकर अपनी स्टडी कर सकें। तो इसलिए आपको घर बैठ के बहुत अच्छी सी स्टडी करनी है और अच्छे से अपना आपको इम्प्रूवमेंट लेनी है, ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएं तो आप लोग हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हों। ओके नाउ, आज हमारी साइंस की ऑनलाइन क्लास है। हमने मंथ ऑफ दिसंबर, नवंबर एंड जनवरी ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉपी वर्क, बुक वर्क सब हमारा कंप्लीट है। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं मंथ ऑफ February. Now first of all, take out your science book, Modern Basic Science Book 1. Open page number 140. Chapter name Earth and Space. Chapter name क्या है? Earth and Space. Write down date here. जिस दिन आपको वीडियो मिले डेट ज़रूर मेंशन करनी है। ये चैप्टर हमारा है मंथ ऑफ फेबररी। मंथ ऑफ फेबररी का हमारा लास्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम रीडिंग करेंगे मंथ ऑफ फेबररी की। मैंने बुक में इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि आपने मंथ ऑफ फेबररी की रीडिंग स्टार्ट कर ली है। नाउ वंस अगेन आई रीड दिस चैप्टर, अर्थ एंड स्पेस। क्या नेम है हमारे चैप्टर का? अर्थ एंड स्पेस। अर्थ क्या है? ज़मीन। और स्पेस क्या है? जो उस पर स्पेस होते हैं ज़मीन पे बहुत सारे, उसे कहते हैं लाइक आप देख सकते हैं ये अर्थ है और उस पर जो चीज़ें होती हैं और जिस तरह से वो होते हैं स्पेसिस, इसे कहते हैं। नाउ रीड फर्स्ट लाइन, स्पेस। द एरिया आउटसाइड आर अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्पेस। जो आउटसाइड अर्थ की जो होती है एरिया होता है अर्थ के आउटसाइड का, वो सब क्या कहलाता है? स्पेस। द सन, द मून एंड स्टार्स आर द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन स्पेस। और जो सन है, मून है और जो स्टार्स हैं वो क्या फाउंड कर रहे हैं? स्पेस के ऑब्जेक्ट फाउंड कर रहे हैं। यानी जो हमें दिख रही हैं चीज़ें वो शो कर रही हैं, सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके, यानी मून, स्टार्स वगैरह वो किसके हैं? स्पेस के। द सन, observe the picture given on the right. These pictures show the sun. What do you see in the sky during the daytime? आप इस पिक्चर में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आप इसके राइट साइड पे भी देख रहे हैं और इसके दोनों साइड पे आपको देखना है ये सन और मून है। और ये पिक्चर आपके सब क्या शो कर रहे हैं कि दिन के टाइम में क्या शो कर रहे हैं? दिन के टाइम में यू कैन सी द सन ड्यूरिंग द डे, इट इज़ वेरी बिग इन साइज एंड इट इज़ राउंड इन शेप। आप डे के टाइम में देख रहे हैं जो सन है वो उसके ड्यूरिंग द डे आप देख रहे हैं दिन में, तो क्या है? वो एक बिग साइज़ का है, यानी ये बड़े साइज़ का है। और इसके राउंड क्या है? उसका शेप क्या है? राउंड है, यानी वो गोल शेप में, राउंड शेप में, सर्किल की शेप में। और ये दिखने में आप लोग जब करीब से दूर से देख रहे होते हैं तो आपको लगता है, आपको लग रहा होता है ये बहुत छोटा सा है, बट ये बहुत बड़ा होता है, इसका साइज़ बहुत बिग होता है। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, द सन गिव अस लाइट, इट गिव अस हीट, इट इज़ वेरी हॉट एंड बिग। द सन शाइन ड्यूरिंग द डे, जब सन शाइन कर रहा होता है डे के टाइम पे, जब उसकी शुआएँ और जो धूप कहते हैं हम जिसे, तो उसके ज़रिए हमें लाइट मिल रही होती है और वो बहुत गर्म होता है, उसके ज़रिए हमें बहुत हीट मिल रही होती है, वो बहुत हॉट और बिग होता है, यानी बहुत गर्म और बड़ा होता है। इट इज़ लाइक आ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, यानी किसकी तरह? वो एक बॉल की तरह है, जैसे आग की बॉल कहते हैं। ह्यूज बॉल ऑफ फायर यानी आग की बॉल की तरह, यानी जिसकी जो ये साइड की जैसे बहुत गर्म होती है और जैसा लग रहा होता है इसमें आग हो।
द सन मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट। और जो सन जो है क्या देता है दिन में हमें, यानी गर्मी, और उससे हमें बहुत ब्राइटनेस मिलती है, बहुत ज़्यादा रोशनी। और जैसे इसकी सन की ही वजह से दुनिया में रोशनी है। और जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, सूरज डूबता है और जब चाँद आता है तो अंधेरा हो जाता है, यानी दिन और रात। द सन हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू लिव, इट हेल्प देम टू ग्रो। सन हेल्प करता है लिविंग थिंग्स की ज़िंदा रहने में, उनकी मदद करता है बढ़ने में। यानी हम धूप की यानी जो शुआएँ होती हैं सन की, उससे फ्लावर्स वगैरह को और इंसानों को भी ज़िंदा रहने में बहुत मदद मिलती है, और इससे वो लोग ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। द सन अपेयर्स टू राइज इन द ईस्ट, व्हेन इट राइज इट ब्रिंग्स इन डे, इट इज़ मॉर्निंग। और जब सन निकलता है यानी सूरज निकलता है ईस्ट से, तो उसकी शुआएँ आनी शुरू हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो दिन का टाइम हो जाता है, तो यानी हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। जब सन निकलना शुरू होता है, रोशनी शुरू होने शुरू हो जाती है, और तो हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। द सन अपेयर्स टू सेट इन द वेस्ट, व्हेन इट सेट द डे चेंजेस इनटू नाइट, इट इज़ इवनिंग। और जब सन अपेयर्स होने लगता है, जाने लगता है, और वेस्ट की साइड पे जब वो जाने लगता है तो क्या होता है कि डे चेंज होता है, किसमें, नाइट में। तो वो क्या हो जाती है, शाम हो जाती है। जो हम कहते हैं नहीं, असर के बाद से थोड़ी छाँव होने लगती है, यानी सूरज डूबने लगता है, और मगरिब में फिर वो पूरा डूब जाता है और वहाँ चाँद आ जाता है, तो हमारी वो नाइट हो जाती है। सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। सन क्या है, बहुत करीबी स्टार है अर्थ का। सन क्या है, क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ का, यानी सबसे करीबी स्टार जो होता है अर्थ के, वो होता है सन। द मून, मून क्या है, चाँद। लाइक आप पिक्चर में देख रहे हैं मून किस टाइप का है, ये है मून। What do you see in the sky during night? आपको रात के टाइम आसमान में क्या दिखता है, मून दिखता है, उसके साथ हमें स्टार्स भी दिखते हैं। You can see the moon in the sky at night. It is also very big in size, but much smaller than the sun. It gives us light at night. हमें रात के टाइम जब हमें मून दिखता है, जब हम मून देखते हैं स्काई में रात के टाइम, तो वो बहुत बड़ा होता है साइज़ में, बट मच स्मॉलर देन सन के स्मॉलर देन होता है वो। इट इज़ गिव अस लाइट एट नाइट, और इससे हमें लाइट मिलती है नाइट में, यानी जब सूरज डूब जाता है, सूरज जब डूब जाता है तो मून निकलता है, यानी चाँद निकलता है, तो ये हमें नाइट में रोशनी देता है। नाउ कम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 141। राइट डाउन डेट हेयर। हर पेज पे आप लोगों ने डेट ज़रूर मेंशन करनी है। ये देखिए, डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। ये सारे जो शेप्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 शेप्स, ये सारे शेप्स क्या हैं, मून के शेप्स हैं। यानी ये डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, इसके शेप्स में तब्दीली आती रहती है। द मून चेंजिंग इट्स शेप्स एवरी नाइट। मून क्या होता है कि एवरी नाइट यानी हर नाइट अपना शेप चेंज करता है। व्हेन इट इज़ न्यू मून इट्स लुक लाइक अ सी। जब वो न्यू मून होता है तो वो किस साइज उसका होता है, सी, लाइक सी। ये वाला मून, जब वो पहला चांद निकलता है, हम नहीं कहते चांद की पहली तारीख है, दूसरी तारीख है, इस तारीख को ये होता है, चांद इतना बड़ा हो जाता है, तो लाइक जब पहला मून होता है वो क्या होता है, न्यू मून, इट लुक लाइक सी। व्हेन इट इज़ लुक लाइक डी इट इज़ कॉल्ड हाफ मून। जब उसका साइज डी की शेप में हो जाता है, यानी आपको डी लगता है, या इस तरफ से देख सकते हैं डी हो गया इसका शेप मून का, तो ये हाफ मून कहलाता है, और इसका शेप को हम कैसे लाइक करते हैं, डी। व्हेन मून लुक लाइक राउंड ओ इट इज़ कॉल्ड फुल मून। जब मून का शेप राउंड हो जाता है, लाइक ये इस तरह राउंड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये फुल मून है। ये हाफ मून था डी, और ये इसका न्यू लुक था, ये हाफ मून था और ये फुल मून था, यानी सी, डी और ओ। ऑन 14th नाइट ऑफ ईच ल्यूनर मंथ यू कैन सी फुल मून। यानी आप जब चांद की 14 तारीख होती है, या मंथ का कहें 14 डेज होते हैं, तो उसमें आप चांद में तब्दीली देखते हैं। उस दिन वो चांद पूरा हो जाता है, और उसके साथ साथ फिर वो डे बाय डे कम होता रहता है।
increase your knowledge. The moon does not have its own light. It reflects sunlight that falls on it. मून की अपनी कोई ऑन लाइट नहीं होती, वो उसके क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है उस पर सनलाइट का. द स्टार्स ये देखें यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि स्टार्स तो बहुत छोटे छोटे आपको दिख रहे होते हैं, बहुत करीब से देखेंगे तो समझ में आएंगे, दूर से तो स्टार्स नहीं दिखते. तो इसलिए आपको ये स्टार देखने के लिए आपको इन चीज़ों की यूज़ करना पड़ता है कि ऑब्जर्व द स्टार एट नाइट, कि हम किस चीज़ से हम स्टार्स देख सकते हैं. द स्टार्स आर बिग हेवनली बॉडीज दैट हैव देयर ओन लाइट्स. Stars are big heavenly bodies that have their own light. Most of the stars are much bigger than our own sun. स्टार्स क्या होते हैं, बिग होते हैं और उनकी बॉडी जो होती है बहुत हेवनली होती है, उसकी अपनी लाइट से बहुत दिख रही होती है, इसमें लाइट आ रही होती है, शाइनिंग हो रही होती है. मोस्ट ऑफ स्टार्स आर मच बिगर दैन ऑन सन. और जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बड़े होते हैं सन से. यानी जब आप देखते हैं, देखने में तो आपको छोटे से लग रहा होता है स्टार्स के, बहुत आसमान पे छोटे छोटे से स्टार्स हैं, बट वो बड़े होते हैं, उनकी रोशनी अच्छी होती है, उसमें शाइनिंग होती है, ब्राइटनेस होती है. But they look so small because they are far away from the earth. When we can observe a star with a telescope. स्टार हम देखते हैं कि स्टार बहुत स्मॉल हैं, छोटे हैं, क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं. और जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप के ज़रिए तो फिर वो हमें देखते हैं कि स्टार्स का साइज़ क्या है, स्टार कैसे हैं, हमें कैसे दिख रहे हैं. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि टेलीस्कोप के चिल्ड्रन देख रहे हैं स्टार्स को, कि उसे स्टार्स नज़र आ जाएंगे कि वो बहुत दूर हैं, इस तरह से देखने में नहीं नज़र आते. द स्टार्स आर देयर इन द स्काई ऑल द टाइम. स्टार्स होते हैं स्काई पे ऑल द टाइम रहते हैं, यानी हर वक्त रहते हैं रात के टाइम में. बट वी कैन सी देम ओनली एट नाइट. बट हमें जब रात होती है तो वो आसमान पर, स्काई पर जब वो शाइनिंग करते हैं तो हमें वो रात के टाइम में दिखते हैं. दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम द सन लाइट इज़ ब्राइटर देन द लाइट ऑफ द स्टार्स. और जब दिन का टाइम होता है तो सनलाइट की जो ब्राइटनेस होती है, जो सनलाइट यानी उसकी जो रोशनी होती है, उसकी वजह से हमें स्टार्स की लाइट नहीं दिखती. इन द नॉर्थ वी कैन सी अ वेरी ब्राइट स्टार. इट इज़ कॉल्ड द पोल स्टार. और जो नॉर्थ की साइड पे होता है, जो हमें स्टार दिख रहे होते हैं, जिनकी ब्राइट दिख रही होती है, उसे क्या कहते हैं हम, पोल स्टार. इट इज़ नाउ टर्न नेक्स्ट पेज नंबर 142. राइट डाउन डेट हेयर. आपने हर पेज पे डेट ज़रूर मेंशन करनी है. इट इज़ द ओनली स्टेशनरी स्टार्स इन द स्काई. और वो सिर्फ जो स्टेशनरी स्टार्स होते हैं वो स्काई पे सिर्फ हमें दिखते हैं. इट हेल्प्स टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन. और वो नॉर्थ डायरेक्शन की हेल्प से फाइंड होते हैं. इन ओल्डन डेज व्हेन देयर वर नो इंस्ट्रूमेंट लाइक द मैग्नेटिक कंपास. और जब पहले के डेज थे, यानी जब पहले का दौर था, जब पहले के दिनों में तो ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट होते ही नहीं थे, जैसे मैग्नेटिक कंपास वगैरह तो होते थे सिर्फ बस, और उसके अलावा कुछ नहीं होते थे जिससे हमें स्टार्स हम देख सकें. सेलर्स यूज टू टेक द हेल्प ऑफ द पोल स्टार टू फाइंड देयर वे. जो सेलर्स होते थे वो हेल्प पोल स्टार की मदद से उसे फाइंड करते थे, उसे देखते थे. सम स्टार्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड फ्रॉम पैटर्न्स इन द स्काई. और जो कुछ स्टार होते थे वो उस ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते थे और एक पैटर्न होते थे स्काई पे. सच ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. सच ग्रुप्स ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. और जो ये स्टार्स होते हैं, इनका जो पूरा एक ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस. दे फ्रॉम पैटर्न्स ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट. और क्योंकि इसके अपने पैटर्न्स होते हैं जो एनिमल्स की फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सारे जो बने हुए हैं, स्कॉर्पियस, लियो, ये सारे जो एनिमल्स बने हुए हैं, ओरियन, ये सारे एनिमल्स की शेप में हैं, एक एनिमल्स की ऑब्जेक्ट में है. ये एक पैटर्न शो कर रहे हैं स्टार्स का. ये एक अपना एक ग्रुप है जिसे हमने कहा कि हम पोल स्टार्स भी कहते हैं. उसके ज़रिए हम जब देखते थे तो एक पूरा ग्रुप दिखता था, तो उसे हम कहते हैं
कॉन्स्टलेशंस जो ग्रुप को। इसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं, लाइक हमारा जो स्टार्स होता है, हम कहते हैं ना हमारा ये स्टार्स है, कैंसर है, लियो है, विर्गो है, तो एक एनिमल्स की शेप में होता है, एनिमल्स के उसमें होता है, तो ये वो स्टार्स होते हैं। इंक्रीज योर नॉलेज, ऑल स्टार हैव देयर ओन लाइट, सब स्टार्स की यानी सारे स्टार्स की अपनी एक लाइट होती है, उनकी अपनी खुद की लाइट होती है। द अर्थ, वी लिव ऑन अ ब्यूटीफुल प्लैनेट कॉल्ड द अर्थ, हम ब्यूटीफुल प्लैनेट पर रहते हैं, एक प्यारे से प्लैनेट पर रहते हैं ज़मीन पर, जिसे हम अर्थ कहते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर, और जो सरफेस ऑफ द अर्थ है यानी जो अर्थ है वो कवर्ड होता है वाटर से और लैंड से यानी पानी और मिट्टी से। इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और उसके जो सराउंडेड में जो लेयर्स होती हैं हवा की, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एयर एंड वाटर सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, एयर यानी हवा और पानी सपोर्ट करते हैं अर्थ को लाइफ के लिए। यानी ये पिक्चर देखिए, फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक्स ब्लू ग्रीन एंड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड फॉरेस्ट, यानी जो स्पेस में आप देख रहे हैं ये ब्लू एरिया क्या शो कर रहा है कि ये जो कलर है ब्लू ये है वाटर, और जो ग्रीन है वो है फॉरेस्ट, यानी लैंड और वाटर शो कर रहे हैं इसमें, यानी स्पेस पे ये होता है वाटर और लैंड हमारे स्पेस पे मौजूद है। ग्रीन आप कलर्स पे देख सकते हैं कि ग्रीन है तो लैंड का एरिया, और जो ब्लू है, जो ब्लू से कवर एरिया है वो है वाटर। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप बताएंगे हम आपको। द अर्थ लुक्स फ्लैट टू अस बट इट इज़ नॉट सो, द अर्थ इज़ राउंड एंड बल्जिंग इन द मिडिल जस्ट लाइक एन ऑरेंज। अर्थ का क्या होता है शेप, अर्थ लुक लाइक फ्लैट, यानी एक फ्लैट शेप में लगता है अर्थ, और अर्थ क्या होता है राउंड में होता है, गोल होता है, और वो एक जैसे उभरा हुआ ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, उसका मिडिल का जो होता है लाइक एन ऑरेंज। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यानी ये अर्थ है जैसे आपको ये लग रहा है, ये उभरा हुआ, ये मिडिल का एरिया उसका, और ये चीज़ उसकी बिल्कुल फ्लैट है। तो द स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ अपेयर फ्लैट टू अस, यानी जो उसका एक पार्ट है वो बिल्कुल शो करता है कि वो फ्लैट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एट द टू पोल्स, और उसके जो टू पोल्स होते हैं जो स्लाइटली फ्लैट हैं, जो वो क्या शो कर रहे हैं कि उसके टू पोल्स हैं। वी नो दिस बिकॉज वी हैव फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकिंग बाय एस्ट्रोनॉट फ्रॉम स्पेसशिप, और हमें मालूम है जैसे कि हम लोग उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं अर्थ की, तो वो एस्ट्रोनॉट यानी स्पेस शिप्स के ज़रिए हम एस्ट्रोनॉट लेते हैं, क्योंकि हम तो खुद से ही ले सकते हैं। कौन होते हैं एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट्स आर द पीपल हु गो इनटू स्पेस, जो लोग स्पेस पे जाते हैं, यानी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जो वहाँ जाके रिसर्च करते हैं डिफरेंट स्पेसिस पे, अर्थ पे या उसकी डिफरेंट चीज़ों पे, तो वो होते हैं एस्ट्रोनॉट। ओके, कम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 143. Write down date here. As the earth is round, why does it look flat? The earth is very big. अर्थ का शेप जो है, अर्थ जो है वो राउंड में है, बट वो फ्लैट क्यों है? क्योंकि वो अर्थ एक बिग है, यानी अर्थ बहुत बड़ा है। वी कैन सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। द अर्थ इज़ वेरी, अर्थ बहुत बड़ा है, मगर हम जब देखते हैं तो उसका सिर्फ एक स्मॉल पार्ट ही देखते हैं। द स्मॉल पार्ट अपेयर फ्लैट टू अस, और वो जो स्मॉल पार्ट है उसका वो क्या है, वो फ्लैट। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट यानी उसके जो हरकत करना अर्थ के किस तरह से, किस रोटेशन में, किस एक्सिस में, अब इस बारे में पढ़ते हैं हम। द अर्थ इज़ मूविंग ऑल द टाइम, इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अर्थ क्या है, मूविंग करता है, ऑल द टाइम मूव करता है, और उसके टू टाइप्स हैं मूवमेंट के। नंबर 1 रोटेशन, नंबर 2 रिवॉल्यूशन। नंबर 1 रोटेशन ऑफ द अर्थ। फर्स्ट टाइप हम रीड कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ स्पिन लाइक अ टॉप राउंड एंड इमेजिनरी लाइन। This line passes through the center of the earth vertically and joins the two poles. This line is called the axis. अर्थ जो है स्पिन करता है, यानी एक टॉप की शक्ल में या टॉप की सूरत में कह लें, लाइक टॉप है ये, इस तरह से अर्थ पे जो स्पिन कर रहे हैं, ये रोटेशन हो रही है उसकी, और जो लाइन पासिस थ्रू कर रही है उसके सेंटर में ये लाइन, तो ये आपस में वर्टिकली जॉइंस कर रही है टू पोल्स पे।
ये जाके ये घूमती है आपस में एक दूसरे से ज्वाइन कर रही है, तो ये 2 पोल्स होते हैं और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस, यानी ये एक्सिस है। लाइक वर्टिकली करके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये इसका एक्सिस है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स own axis is called rotation. The earth completes one rotation in 24 hours. This rotation causes days and night on the earth. और जो स्पिनिंग करते हैं यानी जो यानी टॉप है इसको घूमता है, बहुत ज़रिए से मूव करता है उसकी एक्सिस में, तो इसे हम कहते हैं रोटेशन, यानी वो रोटेट कर रहा है। और अर्थ कंप्लीट्स कब करता है, एक रोटेशन उसकी जो होती है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होती है, और इस रोटेशन को डे एंड नाइट में कंटिन्यूसली अर्थ के ये रोटेट करता है। नंबर 2, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। वाइल द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट द सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड गोज अराउंड द सन। और जब अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस में बिल्कुल सेम टाइम्स में, तो वो सन के राउंड में करता है। लाइक ये सन है और अर्थ इसके साइड्स में यानी सेम टाइम्स में उसके राउंड पे अराउंड उसके एक्सिस्ट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। द अर्थ फॉलोज अ फिक्स पाथ ड्यूरिंग इट्स जर्नी अराउंड द सन। द पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, जब अर्थ उसके एक फॉलोइंग पार्ट में फॉलो कर रहा होता है, फिक्स पार्ट में, यानी ये पिक्चर में बिल्कुल फिक्स्ड है कॉर्नर उसके, तो ये चेंज हो रहा है, एक जर्नी कर रहा है ये सन के कॉर्नर्स पे, तो इस बात को जो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इस क्या कहते हैं हम इसको, जर्नी जो ये कर रहा है इसके राउंड कर रहा है, जर्नी ऑफ द अर्थ। और मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, यानी कि जो सन की बिल्कुल सेम ऑर्बिट में उसके राउंड में अराउंड वो कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, यानी ये घूम रहा है, तो ये क्या है, रिवॉल्यूशन। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 3, 6, 5, 1 and 4 days। अर्थ कंप्लीट्स कब करता है, इसका एक रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट्स होता है, 3, 6, 5, 1 and half days में। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन, जब उसके जो पूरा राउंड लेता है, रोटेट हो रहा होता है, उसकी एक्सिस में रिवॉल्यूशन कर रहा होता है अर्थ, तो वो क्या बनता है उसका कॉज, सीज़न, यानी हमारे 4 सीज़न है। आप इस देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये सन है और इसके अर्थ जो है सन के राउंड में सेम टाइम में रोटेट कर रहा है, उसके एक्सिस हो रहे हैं, उसकी जर्नी चल रही है सन की। और जब ये सब काम हो रहा होता है, ये एक पूरा फंक्शन है, प्रोसेस है, यानी कि ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, और जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता रहता है तो ये किस पे फ़र्क पड़ता है, इससे क्या होता है, इससे हमें सीज़न मिलते हैं, यानी हमारे सीज़न में चेंजिंग आती रहती है। लाइक ये है तो विंटर, फिर एक रोटेट करा उसने स्प्रिंग, फिर समर, फिर ऑटम। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी जो रिवॉल्यूशन कर रहा है अर्थ के अराउंड सन के, यानी सन के। ओके स्टूडेंट, दिस लेसन रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड। मैंने आपको इस चैप्टर की रीडिंग कर दी है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। आप लोग भी अच्छे से इसे रीडिंग कीजिएगा, और जो समझ में ना आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस लेसन रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड। स्टूडेंट, यू हैव टू रीड दिस लेसन अबाउट 2-3 times. Okay, if you have any confusion or problem, so you will freely discuss with me. I will guide you. Allah Hafiz.